अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लूमियन जो एक सॉफ्टवेयर है लूमियन, उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। हर बंदे का सवाल होता है कि क्या हमारे लैपटॉप में या हमारे पीसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, नहीं होगा, इसका क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ये कौन से सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, कौन से सिस्टम में वर्किंग करता है और किस किस टाइप के सिस्टम में ये आप इससे अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। आज मैं आपको तफसील से मैं इसीलिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि बजाय कि आपको एक एक बात बताऊँ, इससे बेहतर है कि मैं आपको इसका ये मेरे पास लूमियन इंस्टॉल है, मैं इससे काम भी करता हूँ। पहली बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लूमियन है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसका जो बजाते खुद एक मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये दूसरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। जैसे कि गूगल स्केचअप में आप कोई मॉडल बनाते हैं, 3D मैक्स में कोई मॉडल बनाते हैं, ऑटोकैड में कोई मॉडल बनाते हैं, तो उसके बाद वही मॉडल आप 3D एज ए 3D मॉडल आप इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप जो है उसको एक इन्वायरमेंट बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का एक 3D एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अभी जो मेरे पास सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम की बताते हैं। मेरे पास डेल का लैपटॉप है कोर i7। मेरे पास जो सिस्टम है लैपटॉप मैं उसकी आपको डिटेल बताऊंगा कि मेरे पास जिस सिस्टम में ये वाला सॉफ्टवेयर रन है उस सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन है और मैं किस स्पेसिफिकेशन पे इस सिस्टम को चला रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास विंडो प्रोफेशनल इंस्टॉल है 64 बिट, और ये वाला सिस्टम 64 बिट पे ही चलेगा। ये जो लूमियन है ये 32 बिट पे नहीं चलेगा, ये 64 बिट पे ही चलेगा। अगर कोई पुराना वर्जन है तो मे बी 32 बिट पे चल जाए। पहले नंबर पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। उसके बाद आपकी रैम जो है, सिस्टम की रैम, मेरे पास सेकंड जनरेशन है कोर i7, सेकंड जनरेशन इंटेल का है। उसके बाद आपका जो सीपीयू है, सीपीयू मेरे पास अगर डिवाइस मैनेजर में देखें तो क्वाड कोर सीपीयू लगा हुआ है। ये सीपीयू प्रोसेसर में आप चेक करेंगे तो 8 सीपीयूज लगा हुआ है। यहाँ से भी आपको पता चलेगा और यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये कोर i7 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का 8 GB रैम, और ये वाला मेरे पास सिस्टम है जिस पे मैं इजीली लूमियन को इंस्टॉल भी कर रहा हूँ और इसे यूज़ भी कर रहा हूँ। अभी इसकी सेटिंग बाद में अगर इसकी सेटिंग, वो तो एक बाद का प्रोसेस है कि इसकी सेटिंग आप किस तरह करने हैं। फ़िलहाल तो इसका चलाने का होता है कि आप कैसे सिस्टम पे या किस चीज़ पे रन कर सकते हैं। ऐसी स्पेसिफिकेशन में मैं एट अ टाइम मैं चला के दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा X6 इंस्टॉल है, ठीक हो गया, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास गूगल स्केचअप है, मेरे पास कैमटेसिया स्टूडियो है, कोर लूमियन है, एडोब फोटोशॉप है। मतलब ये लिमिटेड सॉफ्टवेयर ही हैं जो कि इस स्पेसिफिकेशन के सिस्टम के साथ मैं चला रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मेरे पास तो लैपटॉप है जो कि इतना वो अच्छा नहीं होता, ख़ास करके रेंडरिंग के लिए या उसको सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को एक अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए। अगर इसी स्पेसिफिकेशन में आप पीसी ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से इससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास ये ड्यूल ग्राफिक में है। सॉरी, एक बात मैं भूल गया कि ये ड्यूल ग्राफिक में है मेरे पास। इसमें मेरे पास 2 कार्ड लगे हुए हैं जो मेरा सिस्टम है, इसमें 2 ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं।
एक नॉर्मल यूज़ के लिए जो कि इंटेल का HD ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 3000। उसके बाद एक दूसरा ग्राफिक कार्ड है इनवीडिया ग्राफिक कार्ड मेरे पास लगा हुआ है। और इस ग्राफिक कार्ड की ये क्वाड्रो 1000M 2 GB इसकी है। इसकी जो साइज़ है वो 2 GB है। क्वाड्रो का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। और इसमें आप इजीली ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। ठीक हो गया। इसका कुछ 3D सेटिंग होती है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आप जैसे आपको मुनासिब लगे। ये कुछ रैम से शेयर भी करता है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं। और बाद में तकरीबन ये कोई 5 GB के लगभग अपनी जो एक ग्राफिक कार्ड की जो एक मेमोरी बता रहा होता है वो 5 GB के लगभग बता रहा होता है, लेकिन होता असल में 2 GB का है। तो आप ऐसे सिस्टम में, इस तरह के सिस्टम में आप इजीली आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और इसको चलाओ। ये वाला आपके सामने मेरा सिस्टम है और ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको चला के दिखा दिए हैं कि एट अ टाइम मेरे पास लूमियन चल रहा है, एट अ टाइम मेरे पास गूगल स्केचअप चल रहा है, एट अ टाइम मेरे पास फ़ोटोशॉप चल रही है, एट अ टाइम मेरे पास कोरल ड्रा चल रहा है। ये सारे सॉफ्टवेयर इसमें चल रहे हैं। मतलब एक लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, स्टूडेंट के लिए मिनिमम ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है कि जिस पे आप चाहते हैं कि मैं लूमियन इंस्टॉल कर लूँ इसी सिस्टम में। और दूसरे नंबर पे मेरे पास SSD हार्ड ड्राइव लगी हुई है। एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है SATA और एक होती है SSD हार्ड ड्राइव। SSD हार्ड ड्राइव मेरे पास लगी हुई है। SSD हार्ड ड्राइव बहुत फास्ट होती है। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आप SSD हार्ड ड्राइव यूज़ करें और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भी मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और आपको आने वाले वक्त में इससे बहुत एक अच्छी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इससे हैवी सिस्टम बनवाना चाहते हैं जिसमें 4 GB ग्राफिक हो, 6 GB ग्राफिक हो, 7 GB, वो तो बहुत हाई फाई सिस्टम बन जाएगा। उसमें तो लूमियन क्या आप कुछ भी चला सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं जिनमें आप लूमियन लाइक अ गेम, लूमियन जो है ये एक गेम की तरह ही काम करता है। जौन से सॉफ्टवेयर्स में आप, जौन से लैपटॉप में आप गेम सिस्टम में आप गेमें चला सकते हैं उसमें आप लूमियन भी चला सकते हैं। बेसिकली लूमियन के लिए आपको चाहिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, अच्छी रैम चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, रेजोल्यूशन अच्छी होगी तो आप ऑलरेडी कोई भी उस पर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक भी करें, शेयर भी करें। के लिए कौन सी वीडियो लेके आऊँ लूमियन के हवाले से जिससे आपको हेल्प मिले और आपको सीखने का मौका मिले। आप लूमियन में क्या सीखना चाह रहे हैं, उसको चलाना कैसे चाह रहे हैं, सीखें, इससे हेल्प लें और फ्यूचर में कुछ बने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।